पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप बायकॉट करने का फैसला क्यों किया? जी शिवा, इसमें सबसे अहम बात तो ये देखें, ये फैसला कोई हमने एकदम अचानक तो इस तरह बिल्कुल नहीं लिया। क्या पीसीबी ने कहा है कि हम मैच नहीं खेलना चाहते? क्या हमारे प्लेयर्स ने कहा कि हम मैच नहीं खेलना चाहते? हमें लगा कि ये सबसे बेहतरीन टाइम हो सकता है जहां हम अपने जो भी हमारे इस तरह के रिजर्वेशन है उनको खुल के बताएं। हमें यह लगा है कि कहीं ना कहीं आईसीसी ने इस हवाले से डबल स्टैंडर्ड दिखाए हैं। हमें पता है कि ब्रॉडकास्टर आपके हैं, पैसा आपका है, इंडिया का एक दबदबा है, हमें पता है। हमें अपना ये प्रिंसिपल स्टांस लगता है, हम उस पर खड़े हैं। हमें भी पता है कि हमें पैसे का नुकसान होगा। अब तक की तो यही खबर है कि हम इंडिया पाकिस्तान का 15 का मैच नहीं खेल रहे। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इसके बाद होता है, चाहे वो सुपर 8 में होता है, चाहे सेमीफाइनल में होता है या फाइनल में होता है, उसके हवाले से हमने अभी ऐसी कोई बात नहीं की। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मैं आपके साथ शिवा हूं और मेरे साथ पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट हुसैन जावेद इसमें मौजूद है। और आप समझ सकते हैं कि इस समय हम पाकिस्तान जर्नलिस्ट के साथ क्यों बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय जो है उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप तो खेलेंगे लेकिन इंडिया के मैच को बायकॉट करेंगे। हम यहाँ पर सीधा सवाल पूछेंगे हुसैन जावेद से कि आखिर पाकिस्तान की सोच क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है, पाकिस्तान की दिक्कत क्या है, वो अब उसको लेकर हम बात करेंगे। हुसैन जावेद, सबसे पहले तो आपका अनकोट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत शुक्रिया। और शिवा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हुसैन जी, मुझे आप एक बात बताइए कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कैसे लिया? लोग कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि पाकिस्तान के मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका में शेड्यूल हो रखे हैं, पाकिस्तान का कोई मतलब नहीं बनता था। तो पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप बायकॉट करने का फैसला क्यों किया? जी शिवा, इसमें सबसे अहम बात तो ये देखें, ये फैसला कोई हमने एकदम अचानक तो इस तरह बिल्कुल नहीं लिया। और ऐसे कुछ हालात हुए हैं, ऐसे कुछ हालात हुए हैं क्रिकेट के अंदर। हमें फील हुआ है कि कहीं ना कहीं आईसीसी अपना किरदार उस तरह से अदा कर नहीं पा रहा जिससे आपको एक न्यूट्रल बॉडी जो होती है आपको उसका इंप्रेशन मिले। तो हमें अच्छा। लगा है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें बांग्लादेश आता है सामने, और उसके जो एक कंसर्न्स थे इंडिया में खेलने के हवाले से। और आपको पता है मुस्तफिजुर रहमान का पूरा एक एपिसोड हुआ, और हम्म। उसके बाद से तो हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं अगर इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न जो है उनको आईसीसी समझ सकता है, हमारे जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको भी इस तरह से आईसीसी अंडरस्टैंड कर सकता है, तो बांग्लादेश क्यों नहीं? क्या वो कोई एसोसिएट मेंबर है? वो भी हम्म। मुकम्मल तौर पे टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो हमें जी यह जी। लगा है कि कहीं ना कहीं आईसीसी ने इस हवाले से डबल स्टैंडर्ड दिखाए हैं, और हम्म। हम यही चाहते हैं कि हम्म। आईसीसी इंसाफ के ऊपर इस तरह से फैसला करे। एक मुल्क को इस तरह से हटा देना, उसके कंसर्न को बिल्कुल इस तरह ना सुनना, हमारा असल प्रॉब्लम ही है। और एक बात और, सियासत अक्सर ये इस तरह हो रही है बात कि हम यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहे। तो सियासत तो फिर पिछले साल देखें, पूरा एशिया कप जिस तरह इंडिया ने उसको एक पूरा एक सियासी रंग दिया, उसके बाद फिर इस तरह तो होना ही था। अच्छा, अब इसमें डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान का तो नजर आ रहा है। आई होप कि कल आपने अंडर 19 वर्ल्ड कप का मैच देखा होगा। और बांग्लादेश पे फैसला ऐसा नहीं कि कल रात को लिया गया है। बांग्लादेश पर फैसला 23-24 जनवरी को लिया गया था और मैच हुआ है कल 1 फरवरी को। मतलब आप अंडर 19 के मैचेस पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार है, वहां पर डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं आती है। लेकिन अब यहां पर डबल स्टैंडर्ड की बात आती है। अगर ये कर आपने बोला कि अचानक से फैसला नहीं लिया गया, तो पाकिस्तान की अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम कल भारत के सामने क्यों खेलने उतरी? देखिए, सिंपल सी बात है कि ये आपकी बात सही है, और मैं इस बात को दोबारा से कबूल भी करता हूँ कि फैसला तो इस किस्म का पहले हो गया था। लेकिन ऑब्वियसली आप इसकी टाइमिंग के ऊपर इस तरह से बात कर सकते हैं। हमें ये लगा क्योंकि वर्ल्ड कप जो आपको पता है कि 7 को शुरू हो रहा है, 5-6 दिन दूर है उससे। हम्म। तो हमें लगा कि ये सबसे बेहतरीन टाइम हो सकता है जहां हम अपने जो भी हमारे इस तरह के रिजर्वेशन है उनको खुल के बताएं। और हमें लगा कि यही वो है टाइम जहां हमें इस तरह से अपनी बात करनी हो। और देखें, हमने वर्ल्ड कप से खेलने से इनकार नहीं किया। अगर आप हमारी हुकूमत का ट्वीट देखें, हम्म। हमारी हुकूमत की जानिब से कहा गया है, पीसीबी हमारी हुकूमत के अंडर ही आता है ना ऑब्वियसली। हम्म। हम वर्ल्ड कप में इस तरह से आज श्रीलंका जा रहे हैं, हम्म। मैच भी खेलेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया के साथ खेलने में उसके पीछे जो भी हमारा इस तरह का मौकिफ है सबके सामने, और हम समझते हैं ये असूली मौकिफ है। हमें भी पता है कि ये मैच होगा तो हमें भी बहुत पैसे मिलेंगे। नहीं, मैं हुसैन जावेद जी, प्रॉब्लम वो नहीं है। आप मैं समझ रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं बहुत बड़ा गट्स पाकिस्तान ने लिया है।
बट आपको नहीं लगता एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, डोंट यू थिंक्स कि जब अगर यही करना था तो अंडर 19 जो पाकिस्तान की टीम, वो भी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में ही आता है ना। कल ही तो जी जी। मैच हुआ था। अगर आपको सच में पाक आईसीसी को झटका देना था तो कल का मैच क्यों बायकॉट नहीं हुआ? आपको ये बात चुभ नहीं रही? आपको नहीं लग रहा कि ये डबल स्टैंडर्ड है कि कल पाकिस्तान की टीम हार गई और रात को अचानक से फैसला आता है? मतलब मैं इस पे, मतलब आपसे मेरा बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इस तरीके से ना बोले कि आप पाकिस्तान से, जो सही है जो सही है, जो गलत है वो गलत है, उस तरीके, इस पर मैं आपसे सिर्फ सिंपल टेक चाहता हूं। अंडर 19 देखिए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्यों उतरी कल? देखिए, मैं वही बात करूंगा क्योंकि हमें लगा कि अगर ये मैच हो जाए तो उसमें क्या है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आप इस तरह की करें बात तो नवंबर के अंदर जो एशिया कप हुआ था वो भी तो इंडिया और पाकिस्तान का ही हुआ था, अंडर 19 का, और वो मैच भी हुआ है। बात ये कि टाइमिंग, हमें ये लगा, मैं इसमें यही बात करूं जो मैं अब तक पीसीबी को समझ पाया हूं या अपने जो जो हमारी हुकूमत है उसके स्टांस को समझ पाया हूं, कि हम्म। वर्ल्ड कप 5 दिन इस तरह से दूर है, और हमें लगता है कि हम इस मौके पे ये स्टेप इस तरह से ले सकते हैं। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज भी कल ही रैप अप हुई है, तो हम्म। हमारे लिए ये बेहतरीन इस तरह की टाइमिंग थी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ ये चीज ऐसे नहीं है कि हमने इनकार कर दिया और ये चीज ऐसे हो गई है। मुझे लगता है अगले 24 से 48 घंटे बहुत ज्यादा अहम है, जिसमें आईसीसी, बीसीसीआई, पीसीबी और शायद बीसीबी भी, शायद शायद मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम्म। कि इनमें शायद कोई इस तरह बैकडोर, अगर कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिलहाल इसमें अब तक की तो यही खबर है कि हम इंडिया पाकिस्तान का 15 का मैच नहीं खेल रहे। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच इसके बाद होता है, चाहे वो सुपर 8 में होता है, चाहे सेमीफाइनल में होता है या फाइनल में होता है, उसके हवाले से हमने अभी ऐसी कोई बात नहीं की कि हम वो मैच नहीं खेल रहे। ये बात समझ में नहीं है, हम 15 वाला मैच नहीं खेलेंगे, बाद में होता तो हम खेल लेंगे। ये थोड़ा समझाइए, मतलब आप आखिर पाकिस्तान का पर्पस क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान का इससे पर्पस क्या है, कि वो आईसीसी से नाराज है, बीसीसीआई से नाराज है, या फिर क्या है उसके पीछे की वजह? देखिए, आपकी एक इंडिया की साफी हैं, शारदा अग्रा, बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। उनका एक क्या इंटरव्यू नाम है आया, उनका? उन्होंने, क्या नाम है? शारदा अग्रा, अच्छा। शारदा अग्रा, अच्छा। उन्होंने करण थापर को इंटरव्यू दिया है। अगर अच्छा। आपने देखा हो, उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा है कि हमें ऐसी फीलिंग आती है, बीइंग इंडियंस भी आती है, कि हाँ। आईसीसी का जो दुबई ऑफिस है ना, वो बीसीसीआई का एक रीजनल ऑफिस बन गया। अच्छा, ठीक इतनी है। ज्यादा डोमिनेशन, इतना ज्यादा पैसे का जोर, हमें पता है कि ब्रॉडकास्टर आपके हैं, पैसा आपका है, इंडिया का एक दबदबा है, हमें पता है। ठीक लेकिन है। दबदबा इतना नहीं होना चाहिए कि आप किसी और जो इस तरह का टेस्ट प्लेइंग नेशन है, आप उसके कंसर्न ही ना सुने। वही हम्म। कुछ हो जो मतलब इस तरह से आप चाहते हैं। अब आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं कि यार आपने इस मैच का भी बैन, मतलब आपने क्यों किया कि ये मैच हम नहीं खेलेंगे, तो सर सवाल तो फिर हमारा भी बनता है। जब एशिया कप हो रहा था, एशिया कप स्टार्ट होता है, सूर्य कुमार आके मोहसिन नकवी के साथ हैंडशेक करते हैं, एशिया कप खत्म होता है तो बयान आता है, हमने हाथ भी नहीं मिलाना, हमने ठीक है। ट्रॉफी भी नहीं लेनी। और प्रेस टॉक में वो कहते हैं, अगर आप उनकी प्रेस टॉक दोबारा सुने, कि हम्म। हम प्लेयर हैं, हमारा सियासत से लेन देन नहीं है, लेकिन हम्म। इंस्ट्रक्शन तो पीछे से है ही ना। तो ये जो पीछे वाली चीज है ना, जिसमें सियासत आती है, हम्म। आज असल में हम इंडिया की टर्फ पे खेल रहे हैं। जो इंडिया ने जैसे दिखाया, पहली दफा इंडिया को सियासत का जवाब सियासत से दिया गया। अच्छा। अच्छा, इस पे मेरा एक आपसे सवाल है, मैं इस पे सूर्य कुमार यादव वाले मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आप कह रहे हो कि आईसीसी में किसी की बात नहीं सुनी जा रही, वो बीसीसीआई चला रहा है। जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कब बोला था हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे? आई थिंक 3 या 4 जनवरी को बोला था, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी जी। और बांग्लादेश के ऊपर फैसला लिया गया कितनी तारीख को? 23 या 24 जनवरी को। करीब 20 दिन का पूरा वक्त मिला, एंड आप कह रहे हो कि उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। दुनिया में 16 क्रिकेट बोर्ड है अभी जो पावर में बिल्कुल। है, जो है ना। जब दुनिया के क्रिकेट बोर्ड को बुलाया गया, एक राउंड टेबल पर बैठाया गया, और सारी समस्या, मतलब पहले प्यार से समझाया गया बांग्लादेश को, हर एक चीज समझाई गई। बांग्लादेश को नहीं समझ आया, चलो ठीक है, मैं बांग्लादेश का कंसर्न समझता हूं, उनका, उनको जो सही लगता है उनको सही लगता है। मैं ये जानना चाहता हूं, अगर बांग्लादेश के साथ इतना ही गलत हो रहा था, दुनिया का कोई एक बोर्ड, मैं कह रहा हूं कि चलो मेजोरिटी छोड़ो, दुनिया का कोई एक बोर्ड जो है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ क्यों नहीं है, अगर इतना ही बांग्लादेश सही था? क्योंकि शिवा, हिम्मत चाहिए होती है, हर एक में हम्म। हिम्मत नहीं होती, और हर एक को पैसा भी चाहिए होता है। हम्म। पैसा और हिम्मत आ जाए तो कई लोग जो हैं, कई ऐसे इंसान भी होते हैं और कई ऐसे कंट्रीज भी होते हैं, वो ये कहते हैं यार कि अगर पैसा सीधा मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है किसी पट्टे में पड़ने की।
हम्म। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं, आप हमसे एग्री करें ना करें, हमें अपना ये प्रिंसिपल स्टांस लगता है, हम उस पर खड़े हैं। हमें भी पता है कि हमें पैसे का नुकसान होगा, रेवेन्यू का नुकसान होगा, क्योंकि एक T20 मैच इंडिया पाकिस्तान के, वो आपको भी पता है, वो बिलियन डॉलर्स की कमाई होती है। जो हिंदुस्तान के चैनल है, अगर ये मैच हो रहा है, उसमें जो 10 सेकंड का एक ऐड चलता है ना, सिर्फ उसकी जो रेवेन्यू होता है, वो आपको पता है, वो 20,000 डॉलर से ऊपर का होता है। हमें भी नहीं, ये सब चीजें पता है। ये सब ठीक है, बट मेरा सवाल ये है कि मतलब आप कह रहे हो हिम्मत नहीं है दुनिया के क्रिकेट बोर्ड के पास, ये आप कह रहे हो। अब बिल्कुल, हम अगर, यही कहते हैं, डबल हाँ, स्टैंडर्ड्स के खिलाफ उनमें बोलने की हिम्मत नहीं है। हमने हाँ, दिखाई, और हमें पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, हाँ। लेकिन हमें लगा कि ये टाइम है। अच्छा, ये टाइम है, लेकिन अब ये बताओ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, क्योंकि आईसीसी की जो मेरे पास जानकारी है, अगले 24 से 48 घंटे में एक मीटिंग होने वाली है, और दुनिया के क्रिकेट बोर्ड से कहा जाएगा कि देखो पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान आज ऐसा कर रहा है, तो अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप भी होने वाला है, फिर 27 में वर्ल्ड कप है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, बड़े सारे इवेंट्स हैं। तो आज पाकिस्तान अगर ऐसे कर रहा है तो कल भी ऐसा करेगा। तो कहीं ऐसा हो गया कि पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा दिया गया, तो दुनिया का तो कोई क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है। फिर पाकिस्तान कैसे घर चलाएगा? देखें, ये तो मैं वही कहूंगा कि ये एक तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट है। बैन कब लगा है किसी टीम पे? आप अगर हिस्ट्री देखें हम्म। क्रिकेट की, हमें एक साउथ अफ्रीका का नाम मिलता है 1970 में, और उसकी वजह भी आपको पता है कि वहां पे बिल्कुल और इश्यूज थे, वहां पे रेशियल इश्यूज थे। उसके अलावा बैन किसी और मुल्क पर लगा नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, आप ये भी देखें कि क्या पीसीबी ने कहा है कि हम मैच नहीं खेलना चाहते? क्या हमारे प्लेयर्स ने कहा है कि हम मैच नहीं खेलना चाहते? हम्म। अगर हमारी हुकूमत हमें कह रही है, और हम सब अपनी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, चाहे हमारी टीम है हमारा और हम सब हैं, तो हम्म। हम क्या अपनी हुकूमत के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ हमारी हुकूमत ने सोचा है। और याद रखिए, अगर ये आईसीसी भी इस बात को जानता है, किसी मुल्क की हुकूमत अगर कहते हैं ना कि हम ये मैच नहीं खेलना चाहते, आप उस पर एक हद तक ही सैंक्शन लगा सकते हैं, एक हद तक ही उन पे थोड़ा सा आप चीजों को टाइट इस तरह कर सकते हैं, लेकिन बैन लगाना, उनके साथ क्रिकेट नहीं होगी, इतने बड़े स्टेप जो है ना, आईसीसी वो यहाँ पे ले नहीं सकता। यही मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के एक कैलकुलेटेड किस्म का मूव इस तरह खेला गया है, ताकि आईसीसी आईसीसी रहे, जिस तरह हम्म। फीफा होता है। फीफा हम्म। इंडिपेंडेंट किस्म की बॉडी होती है, एक मुल्क का इतना असर कि उसके सिक्योरिटी कंसर्न है, और जो वही बात एक और मुल्क करे, सिर्फ इसलिए कि वो एक छोटा मुल्क है, सिर्फ इसलिए कि उसकी आबादी कम है, तो आप उसके जो सिक्योरिटी के कंसर्न है, आप उनको भाव होते हैं, फिर ये तो फिर सही बात नहीं है। अच्छा, मैं दो सवाल है मेरा इस पर आपसे। आप कह रहे हो कि पहले तो आपकी सरकार ने, मतलब कोई लॉजिक तो हो ना, मतलब क्यों आप इंडिया के खिलाफ, आप बाकी के मैच खेलना चाह रहे हो, बट इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं खेला? देखो, आईसीसी का रूल आपने बड़ा अच्छा बताया कि किसी की हुकूमत ने कह दिया तो आप उसके ऊपर एक हद तक सैंक्शन लगा सकते हो, लेकिन मेनली क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी कंसर्न होता है, राइट? कि अब पाकिस्तान इंडिया में नहीं आ रही, सिर्फ पाकिस्तान की वजह से आईसीसी ने इतना पैसा खर्च करके पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल किया है। आपको भी ये पता होगा कि जितनी भी टीमें T20 वर्ल्ड कप खेलने आती हैं, एक एमओयू होता है, एक साइन आपको करना पड़ता है ना? यस। तो पाकिस्तान ने उस पर साइन किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अभी हाल में एक महीने के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध हुआ है। अभी कल ही पाकिस्तान की टीम ने अंडर 19 में खेला, वो भी आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप है। सो पाकिस्तान ने आंखों पर तो पट्टी नहीं बांधी है। पाकिस्तान जो है, आईसीसी भी ये देख रहा है कि भैया यहां पर तो ये सियासत हो रही है क्रिकेट में। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आज तक किसी के ऊपर बैन नहीं लगा, लेकिन आज तक किसी को इस तरीके से बांग्लादेश जैसे जो एक प्लेइंग टेस्ट नेशन था उसको बाहर भी नहीं किया गया। एंड एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, क्योंकि रूल बन जाते जब दुनिया की क्रिकेट बोर्ड साथ में हो। अब उस मीटिंग में अगर जब ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेल रही है, पाकिस्तान को पूरी सिक्योरिटी उन्हीं की वजह से हाइब्रिड मॉडल करवाया गया, वरना श्रीलंका में मैच क्यों होते? समझ रहे हो? आप आईसीसी का नुकसान कर रहे हो ना, आप एक तरीके से आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है हुसैन जावेद जी। मैं इस पर चाहूंगा कि आप देखो, आपकी बात मैं कह रहा हूं कि चलो आप अपने हिसाब से, आप जो आपका टेक आप कह रहे हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश है? और आईसीसी ये कर सकता है, आईसीसी इनके ऊपर बैन लगाकर एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है कि आप इस तरीके से गुंडागर्दी करने की कोशिश करोगे तो सबसे सुप्रीम पावर आईसीसी है। बात वही है ना कि यह हमारी सोच का फर्क है। आप कहते हैं कि सुप्रीम पावर जो वो आईसीसी, और हम हमारी ख्वाहिश होता है कि काश आईसीसी सुप्रीम पावर होता। ये सोच का फर्क है हमारा। पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये कि देखें, आज आप इसको कह रहे हैं कि एक तरह की गुंडागर्दी है, एक तरह की ब्लैकमेलिंग है, या जो भी आप कह लें। तो पिछले साल भी एक तरह की गुंडागर्दी थी, एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर टीम पाकिस्तान आई, हमने कितना खर्चा किया, स्टेडियम बनाया, सब कुछ किया, एक अच्छा एनवायबल एनवायरनमेंट दिया। जब अच्छा। ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, इंग्लैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका आ रही है, उनको यहाँ खेलने में कोई आपत्ति नहीं है। हिंदुस्तान क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम हिंदुस्तान ने अपने कंसर्न शो किए ना। उस आखिरी टाइम भी बार आखिरी बार आखिरी बार इंडिया पाकिस्तान कब गई थी? 2008 में। उसके बाद नहीं गई। अभी अभी उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था? अभी हुआ था ना कुछ, पहलगाम के बाद वो युद्ध तो भी हुआ था हुआ ना। ना। युद्ध हुआ था। बिल्कुल। हमारे कंट्री के रिलेशन अच्छे नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये हुआ कि हम एक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। उसके बाद सब चीजें हुई। अब एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू पर हुआ। हम्म। एशिया कप भी न्यूट्रल, क्योंकि इंडिया होस्ट था। अब यहां पर T20 वर्ल्ड कप भी न्यूट्रल पे हो रहा। एक एक समझौता हुआ ना वहां पर। होता ऐसा हुआ थोड़ी ना कि ठीक है। इंडिया जाती थी, इंडिया ने अचानक से मना कर दिया। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान ने अचानक से किया है। यहां पर इंडिया का फॉल्ट नहीं। इंडिया का स्टैंड बहुत सालों से क्लियर था हुसैन जावेद जी। बहुत सालों से क्लियर था। पाकिस्तान जो है, ये लोग सोशल मीडिया पर कह रहे कि पड़ी लकड़ी ले रहा है, और इसका नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। आई नो कि आपको भी इस बात को पता होगा कि ये बहुत भारी पड़ सकता है। आप कह रहे हो आज तक हुआ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है। मैं भी मानता हूं आज तक नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है। दुनिया का कोई क्रिकेट बोर्ड आज पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा इस मामले पर। देखिए, बात वो थी, मैं वही कहूंगा, कई दफा ये मैटर नहीं करता है कि आपके साथ कौन खड़ा है या नहीं खड़ा, लेकिन आपके अंदर से अगर किस तरह की आवाज आती है ना कि यार आप सही चीज पे खड़े हो, तो वो चीज आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए काफी होती। हमें भी पता है इसका नुकसान तो होगा, उतना नुकसान कम से कम मैं तो यहाँ पे उसको विजुअलाइज नहीं कर रहा जो आप इस तरह से कह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें भी उसका होगा। लेकिन सवाल ये है सर कि बात इसमें वही आती है कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान से मैच तब खेलता है जब उसके लिए वो कमर्शियली वायबल होता है। किसी आईसीसी टूर्नामेंट में आके खेल लिया, बिलियन डॉलर हो गए, इस तरह से हो गया, ठीक है। ब्रॉडकास्टर आपके, उनके सबसे ज्यादा कल्याण तो उनका होता है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। लेकिन आप इस बात को भी, आप इस बात को देखिए, क्या सितम जरीफी है, 17 साल से इंडिया पाकिस्तान में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हुई, इंडिया पाकिस्तान में कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई है। ठीक हम्म। है। हम तो कई दफा कह चुके हैं, हमारे एक्स पीसीबी चीफ सेठी साहब 2015-16 में आए थे इंडिया में। उस टाइम आपके जो बीसीसीआई के हेड थे वो थे शशांक साहब। उनके हम्म। साथ बकायदा इसी तरह के एमओयूज ही साइन होते हैं। अभी भी आपने एमओयू की बात की ना, कि टेस्ट सीरीज दोबारा से रिवाइव होंगी, 2 इंडिया में होंगी, 2 पाकिस्तान के अंदर होगी। हम्म। क्या हुआ? इंडिया उससे बैकआउट कर गया था, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं हुआ। कितनी सितम जरीफी है शिवा, कि हम पाकिस्तानी विराट कोहली को अपने मुल्क में टेस्ट मैच खेलते देख ही नहीं सके। इतना बड़ा प्लेयर आया और चला गया, किसका नुकसान है? नुकसान तो हुसैन है ना। जावेद जी, प्रॉब्लम वो नहीं है कि आप विराट कोहली को अपने मुल्क में देख नहीं पाए। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन नहीं अच्छे हैं। आप अरे समझे इस मेरे बात भाई, को। आप शिवा, ये। अगर बात ठीक है, हाँ। यू हम्म। आर एब्सोल्युटली राइट, रिलेशन नहीं अच्छे, ऐसे ही रहे, मुझे पता है। हम्म। लेकिन आप ये देखें ना, 2008 में आप आखिरी बार आते हैं, हम हम्म। 2016 के भी T20 में आए थे हम्म। आपके मुल्क में, हम 2023 के वर्ल्ड कप में भी आए थे। हम हमें भी तो उतना ही हमेशा कंसर्न रहे, लेकिन हम सब चीजों को साइड पर रख के आते रहे हैं। हम्म। एक ना एक जगह के ना बस हो जाती है कि यार बस करो, ये हमारे प्लेयर से हाथ नहीं मिला रहे हैं, ये हमारे जो है पीसीबी के चेयरमैन उनसे ट्रॉफी नहीं ले रहे हैं, और उनके साथ शेक हैंड नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? मतलब ये दुनिया को मैसेज क्या जा रहा है? पूरी दुनिया के एक्स प्लेयर्स ने कहा कि यार इंडिया किस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है, हैंडशेक ना करना। अब सूर्या कुमार जब एशिया कप स्टार्ट होता है तो नकवी साहब से हाथ मिलाता है, बाद में नहीं मिलाता है। मुझे बताया ना, किस, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, एक लाइन का सवाल है, हम्म। ये आपकी टीम को इंस्ट्रक्शन किसने दी कि हाथ नहीं मिला, ट्रॉफी नहीं लेनी? ट्रॉफी नहीं लेने का मैं आपको बता देता हूं कि बात ऐसी है कि क्या होता है ना कि आपको भी पता है कि आउटसाइड नॉइज हर कोई देखता है। जो मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया गया था, वो अचानक से मोहसिन नकवी सामने आए, उन्होंने हाथ मिलाया, वो हाथ सामने आ गया था। एंड बात यह है कि सिर्फ बात मोहसिन नकवी इज नॉट जस्ट अ पीसीबी चेयरमैन। मोहसिन नकवी इज अ इंटीरियर मिनिस्टर। ही इज पावरफुल मिनिस्टर, और जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। इस बात को आप भी मानते, ठीक है। और हमें पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से ट्रॉफी लेने में दिक्कत नहीं थी। हमें दिक्कत थी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से। वो दिक्कत ओके। थी। और तो लेकिन इसी वजह से वही हमने ट्रॉफी नहीं ली थी, और इसी वजह से हमने हाथ नहीं मिलाया था। वही शख्स जो था, जिसको आप इंटीरियर मिनिस्टर भी कह रहे हैं, आप उसको पीसीबी का सुप्रीमो भी कह रहे हैं, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी तो हेड थे। हाँ, तो ये भी तो बट बात वो माने। इंटीरियर मिनिस्टर थे ना हुसैन जावेद जी। प्रॉब्लम ये है,
आपको ही पता है इंडिया पाकिस्तान के बीच अभी हुआ क्या था। एंड जब भी दो कंट्री के बीच वॉर होता है तो आपको पता है किस तरीके के हालात होते हैं, आप इस बात से इनकार आपकी नहीं कर बात सकते। देखिए ना, अब वही मैं वही यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये वो डबल स्टैंड वाली बात है कि इसी साल शुरू में जनवरी में बांग्लादेश के अंदर जब खालदा जिया की डेथ होती है, जयशंकर आते हैं हम्म। और वो हमारे जो हमारी असम्बली उसके स्पीकर थे वहां पे, उनके साथ जाके हैंड शेक करते हैं। यही तो डबल स्टैंडर्ड है यार, कि मुझे समझ नहीं आती कि जब जी चाह हाथ मिला लिया, जब चीजा नहीं मिलाया। ये हमें, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, हमें एज अ नेशन ह्यूमिलेटिंग लगता है कि अगर कोई एक्स टीम, मतलब एक टीम हमारे सामने है, हमसे हाथ नहीं मिला रही है, जैसे पता नहीं हम लोग कौन है। ये अच्छी फीलिंग नहीं जाती, और यही बात है, ये सब चीजें देख के, ये सियासत देख के, बांग्लादेश का फैक्टर भी आ गया बीच में। हमें लगा नहीं यार, ये ऐसे नहीं चलेगा। अब ठीक है, इसके रेपरकशंस जो भी हो, लेकिन टिल डेट हमें ये लगता है, प्रिंसिपल स्टांस है हमारा, हम इस पे खड़े हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं हमेशा से ऑप्टिमिस्ट रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट का फैन भी रहा हूं। इंडियन अवाम के अंदर जो एक फीवर है ना क्रिकेट का, दुनिया में नहीं, मैं ये भी बात बहुत अच्छे से मानता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ना कहीं हमें मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद कोई बैकडोर हो, वो इस तरह से चैनलाइज हो जाए, और कोई 24 घंटे में, 48 घंटे में कोई अच्छी विन विन सिचुएशन हो और ये मैचेस हो जाए। अदरवाइज फिर ठीक है, अब फैसला जो भी है, अब आपको अच्छा लगे, मुझे अच्छा लगे, हमें अच्छा ना लगे, लेकिन अब उसके जो भी असरात होगी, जब फैसला ले लिया ना भाई, तो फिर उस पर अब खड़ा होना मैं बनता है। हुसैन जावेद, मैं ना एक्चुअल में कल मैं कर रहा था काम, तो ऐसा हुआ कि मैं ना पाकिस्तान के लिए इज्जत मेरे लिए और बढ़ती, मतलब मेरे दिल में, अगर पाकिस्तान की अंडर 19 टीम भी ना खेलती। क्योंकि कल जब सरकार ने आपके फैसला किया कि हम तो इंडिया का मैच नहीं खेलेंगे, मेरे दिल से सिर्फ एक आवाज है यार, क्या बात है, पाकिस्तान ने गट्स दिखा दी। लेकिन फिर मुझे लगा यार ये तो वही टीम है, इसको लगा कि यार अंडर 19 में पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन के लिए मैच है, तो वो वहां पर खेल गए। मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यही नजर आई, आपको करना था बहुत अच्छी बात, आपका टेक जो है बहुत अच्छी बात, आप करो, आपका नुकसान होगा आपका होगा, लेकिन अगर इतना ही था तो अंडर 19 वाला मैच नहीं खेलते। दुनिया भी कहती ये देखो ये अपनी बात पर अड़े रहे। ये जो आपने अंडर 19 का मैच खेला, ऊपर से हार भी गए, ये इसने जो है आप जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पोल खोली। क्योंकि ऐसा नहीं कि बांग्लादेश वाला मुद्दा अभी का था, आपके पास प्रॉपर टाइम था, इसको लेकर आप फैसला कर सकते थे। देखिए, मैं ये आपके पॉइंट को मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि इस पे ऐसी कोई सोचने की बात नहीं, इसमें मैं शायद कहीं ना कहीं मैं आपसे इस पे एग्री कर सकता हूँ, टाइमिंग के ऊपर इस तरह बात हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि हमारे जो माइंड्स हैं, जो हमारा जो पीसीबी है या हमारी हुकूमत, उन्होंने सोचा कि वर्ल्ड कप से पहले जितनी भी क्रिकेट हो रही है, एक दफा वो कंप्लीट हो जाए, फिर हम फैसला लेंगे। अब देखे ना, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हो गया, इंडिया जीत गया, अब खत्म होगी चीज। ऑस्ट्रेलिया से भी कल हमारा मैच था, आपको पता है कि 3 मैचों की सीरीज से हमने उनको तीनों मैचों में हराया है। जी। सीरीज कल खत्म हो गई है। अब जी। हमारे सामने सिर्फ वर्ल्ड कप है, और कोई इस तरह के पेंडिंग मैचेस या पेंडिंग सीरीज नहीं रह गए। शायद ये भी हो सकता है कि एक सोचो कि यार अब बिल्कुल अच्छा टाइम है कि आपने जो भी फैसला करना है उसको आप दुनिया को बता दो। मेरा आपसे मेरी अपनी सवाल सोच। मेरा आपसे सवाल है, अगर जो बताया जा रहा है कि कल एक मीटिंग होने वाली है, कल परसों में एक मीटिंग हो गई आईसीसी की, और आईसीसी ने ये फैसला कर लिया अब तो हम जो है बांग्लादेश को बैन करने, मतलब पाकिस्तान को हम बैन करते हैं 2 सालों के लिए, इंटरनेशनल वो मैच नहीं खेल सकते, 2-3 साल नहीं, अब यही है ना। तो पाकिस्तान क्या करेगा, किसके पास जाएगा, आप मुझे बताओ किसके पास जाएगा। देखिए, मैं वही कहूंगा कि मुझे नहीं लगता, मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बैन का लफ्ज बहुत ज्यादा एक हैवी किस्म का शब्द है। मैं तो नहीं देख रहा कि इस पे कोई बैन होगा। या तो हमने कहा होता ना, हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आ रहे, हम इस वर्ल्ड कप का हिस्सा ही नहीं बनना चाहते, हम अपने मुल्क में ही रह के खुश हैं। हम वर्ल्ड कप कैसा मन रहे हैं, हमारी टीम आज श्रीलंका इस तरह से आ रही है, 3 मैच हमने खेलने, ठीक है, इंडिया का आपको वॉक ओवर के 2 पॉइंट आपको मिल गए, ठीक है। और मैं दोबारा कहा आपको, देखिए, हो सकता है कि आगे इंडिया पाकिस्तान टाकरा अगर होता है, शायद वो हो जाए, ठीक है, ये शायद ना हो, अभी हम कुछ नहीं जानते। लेकिन सवाल ये कि हम वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, हम वर्ल्ड कप आईसी खेलने आ रहे हैं, और बैन मैं नहीं आईसी देख रहा, मैं कोई बैन नहीं आईसी देख ये रहा। कहेगा यार कि हम बेवकूफ है, हमने पाकिस्तान की वजह से सारे मैचेस, इवन सेमीफाइनल और फाइनल के मैचेस भी श्रीलंका में शेड्यूल कर रखे। होना तो इंडिया में था ना, आपको पता है कि एक जगह होता तो खर्चा कम होता, अब इंडिया में भी हो रहा है, श्रीलंका में भी हो रहा है। तो आईसीसी ने इतना बड़ा कदम उठाया था सिर्फ एक कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए। अब 5 दिन पहले ऐसा होगा तो आईसीसी भी कुछ तो कहेगा, दुनिया की क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा है कि दुनिया की क्रिकेट, मेरा सिर्फ ये कहना है, अगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश को भी इस तरीके से बाहर कर दिया जाएगा, ये बात सच है, किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि ऐसा वो भी प्लेइंग टेस्ट नेशन थे, लेकिन उनको किया गया।
एक एग्जाम्पल सेट किया गया, क्योंकि इतनी जल्दी में सबको T20 वर्ल्ड कप की तैयारी साल भर पहले से शुरू होती है। ऐसा नहीं कि हमारे घर का, मोहल्ले का, गली का मैच है, चलो आज बोल दिया कल हो गया। ये सब होता है, आपको ही पता है, सबको पता है। अब हाँ। ऐसे पाकिस्तान को लेकर मेरा कहना है कि अगर उनके ऊपर बैन लग गया तो पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो यंग प्लेयर्स है, जो PSL है, जो आपके प्लेयर्स, उनका क्या होगा। आप किसके पास जाओगे, मेरा ये सवाल है। आप इसका जवाब तो ठीक है। कुछ तो होगा। होगा ठीक नहीं है। होगा वो बात की बात है। हाँ देखें, ये ना एक पिक्चर, जब से ये फैसला आया, मैं कल से इंडियन मीडिया में जा भी रहा हूँ और मैं उनको सुन भी रहा हूँ, ये पिक्चर क्रिएट की जा रही है कि शायद अब PSL में कोई इस तरह का फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा या हमारे प्लेयर्स पे बैन लग जाएगा। बट मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दे रही। सबसे अहम बात तो ये है। और आपने जिस फैसले की बात की कि बांग्लादेश को इस तरह से निकाल दे, एग्जाम्पल सेट की, यही तो फर्क है। आपको लगता है एग्जाम्पल सेट की है, उसकी जगह स्कॉटलैंड आ गया। हमें लगता है ये गलत किस्म का प्रेसिडेंट सेट हुआ है। ये बिल्कुल भी कबूल ही नहीं है और ये बिल्कुल अनअपोलोजेटिक है। मतलब इस पे क्या चीज है यार कि एक मुल्क के कंसर्न को आप भाव क्यों नहीं दे रहे? आप उसके मैच, अगर हमारे मैच आप श्रीलंका शिफ्ट कर सकते हैं, उनके क्यों नहीं कर सकते? अब आप कहेंगे टाइम नहीं था या अभी सब कुछ तय हो चुका है। मैं आपकी बात समझता हूँ। ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैं तो आज भी कहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को लगता है कि बांग्लादेश पे इस तरह से उनको कुछ, उनकी भी बात माने, कुछ अपनी भी माने, बीच का रास्ता निकालना, कई दफा बीच का रास्ता निकालना बड़ा अहम होता है। मैं समझता हूँ पिछले 20-25 दिन में हिंदुस्तान के पास, BCCI के पास बहुत से मौके थे कि वो BCB के साथ बैठ के बीच का रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन बट ऐसी कोशिश 20 से ही नहीं क्यों की। निकालेगा? 20 से ही क्यों निकालेगा? 20 से ही का क्या क्योंकि मतलब है? ये तो ICC का वर्ल्ड कप है ना। वही तो बात है ना। लेकिन पिक्चर इस तरह की है कि वही मैंने बात की है कि ICC में इंडिया की छवि इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब तो हमें बहुत मुश्किल होती है। ऐसा नहीं है BCCI। सर, ऐसा नहीं है हाँ, कि इंडिया की छवि हो रखी। कंसर्न है। ये प्रॉब्लम कंसर्न। यही है कि BCB और पाकिस्तान को लगता है कि 20 से ही उनसे बात, अरे 20 से ही क्यों बात करेगा। BCCI का काम यह है कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनको क्रिकेट ऑर्गेनाइज करना, बाकी ICC जो घर की शादी है उसकी जिम्मेदारी ICC की है, ना कि BCCI चलो की है। मैं फॉरन एक आर्गुमेंट के तौर पे मैं आपकी बात मान भी लूं, चले ये BCCI ना करे इसको, जय शाह खुद देखते बीइंग द हेड ऑफ ICC। हाँ ठीक है, उन्होंने नहीं हाँ। किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। क्यों? और जो स्टेप लिया ना, नहीं जो उन्होंने एक देखें, ये ठीक है ना, हमारा इख्तलाफ है इस पे कि हाँ। जो उन्होंने एग्जाम्पल अपने तौर पे सेट की, ये बिल्कुल गलत है और बांग्लादेश के साथ खुली खुली ज्यादती हुई। हम तो खड़े हैं उनके साथ। बांग्लादेश में ICC के अधिकारी जाकर मुलाकात करते हैं। बांग्लादेश के साथ 20 दिनों तक लगातार बैक चैनल बातचीत होती है। बांग्लादेश को हर एक चीज मतलब समझाने की कोशिश की गई। बांग्लादेश की हर बातों को सुना गया। इवन हुसैन जावेद साहब, मेरी बांग्लादेश के पत्रकार के साथ कुछ दिन पहले मेरी बातचीत हुई है। बांग्लादेश के पत्रकार, सीनियर पत्रकार भी एक नहीं कह रहे कि ICC ने उनके साथ जाति की, उन्होंने कहा कि ICC ने हमारी बातों को सुना है। ये ऑन रिकॉर्ड आकर बांग्लादेश के बड़े पत्रकार ने हमसे कहा है, ऑन रिकॉर्ड आकर। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि अब ICC ने उनकी बात, अब मैं ये चाहता हूं कि यार अब ICC और क्या करे। इवन दुनिया को बुला लिया, दुनिया के क्रिकेट बोर्ड को, भैया आप फैसला कर दो। दुनिया का कोई एक क्रिकेट बोर्ड भी आ जाता पाकिस्तान के अलावा, हम मान जाते यार चलो ठीक है, लेकिन कोई आ भी तो नहीं रहा। क्या पता शिवा कि अभी जो इतना बैकडोर चल रहा है, कोई और भी इस तरह का जो बोर्ड है वो हिम्मत करे और सामने आ जाए। हमें क्या पता? अभी हम हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम्म, जो वोटिंग 14-2 थी उसमें कोई बहुत बड़ा कोई फर्क आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम्म। शायद एक आधी आ जाएगा, लेकिन ऐसे किसी को स्टेप इस तरह से लेना होता है, किसी को लेना होता है। उसके उसके बाद बाकी जो बोर्ड्स होते हैं वो भी सोचते हैं यार कि शायद ये सही कह रहा है, शायद कुछ तो है सही कह रहा है। अभी भी मैं कहता हूँ कि इंडिया का पलड़ा भारी है, इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। और वो फैक्ट भी है क्योंकि इंडिया के पास इतना रेवेन्यू है, आपके ब्रॉडकास्टर हैं, आपकी इसलिए फैसिलिटीज हैं, मतलब आपका क्राउड है, आपकी TRP है। मैं उस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। लेकिन सवाल ये सर कि देखें, अगर किसी इंडियन प्लेयर पे ऐसा अलग अलग करे, ऐसा कभी ना हो कि इंडिया की टीम कहीं का भी इस तरह विजिट करे और पहले से उनके किसी ABC प्लेयर को धमकी मिल जाए कि भाई अगर ये यहाँ पे है तो उसको जान से मार दी जाएगा, क्या इंडियन टीम वहां जाएगी? नहीं, नहीं जाएगी और जाना भी नहीं चाहिए। इट्स सो ऑब्वियस। बांग्लादेश की भी यही कंसर्न रहे ना कि भाई आप हमारे टॉप बॉलर को अगर जान की धमकियां मिल रही हैं तो क्यों हम, अगर वो सेफ नहीं तो हमारी बाकी टीम कैसे सेफ हो सकती है? ऑब्वियसली हर एक के अपने कंसर्न होते हैं, हर एक अपनी सोच के हिसाब से देखता है। बांग्लादेश के एक अंपायर अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में बहुत आसानी से मैच में अंपायरिंग कर रहे थे, बढ़िया घूम रहे थे, ठीक है। और अंपायर को ऐसा ऐसा भी है कि पाकिस्तान जब 2023 में आई थी,
तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को धमकियां नहीं मिली होंगी, मिली थी। इवन वाह पाकिस्तान के भाई। प्लेयर्स जब इंडिया से पाकिस्तान गए, उन्होंने बड़े अच्छी बात कही थी यार कि बहुत अच्छा स्वागत हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं कि कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक की बात पकड़ के ऐसा करोगे। नहीं नहीं, बात देखें, आपकी बात सही है। मैं नहीं जानता कि 99 में आप कहाँ होंगे। आप यंग हैं, आप शायद उस टाइम स्कूल में पढ़ होंगे या स्कूल गोइंग भी नहीं होंगे। मैं 99 में भी इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज देख रहा था, जो हम्म। बड़ी जबरदस्त हुई। और हमें पता है कि उस टाइम इंडिया से धमकी आई थी, शिवसेना ने मुंबई की पिच खोदी थी। दिल्ली की खोद मतलब थी या पता नहीं इसकी थी, मुंबई की मुंबई की थी। थी, मुझे याद मुंबई नहीं की। है। पर पिच खोदी गई थी और कहा गया था कि भाई मैच तो होने नहीं देंगे, ये शिवसेना ने कैटेगोरिकली कहा था। लेकिन हमारी टीम इन तमाम खतरात के बावजूद इंडिया गई, टेस्ट सीरीज खेली और इंडियन अवाम ने बहुत प्यार दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हमने भी अपनी जान पे खेल के हमारे प्लेयर्स गए हैं और उन्होंने कई दफा साबित किया कि हम इंडिया में खेलना भी चाहते हैं। लेकिन वही बात है ना कि आई थिंक सबकी जान जो है वो अपनी जगह कीमती है, और इसके हवाले से जो भी कंसर्न है ना, उनको हर कंट्री को समझना चाहिए, और सबसे ठीक। बढ़ के आईसीसी को। ठीक। आप पाकिस्तान क्रिकेट को क्या देख रहे हो, अब कहाँ देख रहे हो कि क्या इस मसले को लेकर आपकी क्या सोच है, आने वाले कुछ दिनों में क्या टेक है? ऑब्वियसली मैं तो यही कहूंगा कि सबसे पहले ये वर्ल्ड कप हो जाए, शांति के साथ हो जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं। ठीक है, मसले चल रहे हैं और नहीं, मेरा एक मैं दो। ये कह रहा हूं कि मतलब कि पाकिस्तान अपनी मांग से, क्योंकि ये झुकेगा नहीं, झुकेगा क्योंकि एंडी पाइक्रॉफ्ट वाले एशिया कप में भी यही हुआ था, अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाएगा हम नहीं हाँ, खेलेंगे, फिर भी पाकिस्तान खेला। और यहां पर भी ऐसा कर रहा है, आपको लग रहा है कि पीसीबी आप झुकेगा? आपकी बात सही है कि उस टाइम पे ऐसे इश्यूज हुए थे, वो एशिया कप था। लेकिन देखें, जब आप वर्ल्ड कप से पहले इतना बड़ा स्टांस लेते हैं ना, तो कोई तो आपका भी प्लान ए बी सी होता है माइंड में। ठीक है। ऐसे ही तो कोई जाके इस तरह आग में छलांग नहीं मारता सही ना। बात है। लेकिन मैं होपफुल हूँ। देखें, एक तो मुझे ये उम्मीद कोई नहीं कि हम पे कोई बहुत बड़ा बैन लगेगा। हम्म। वक्ती तौर पर सैंक्शन लगेंगे, हालात खराब रहेंगे, ठीक है, इट्स ओके, पार्ट ऑफ गेम, ये तो होगा। लेकिन इन द एंड, इन द लॉन्ग रन, मैं ये जरूर चाहता हूँ, जो आपने भी बात की यार, 2027 में भी टूर्नामेंट होने हैं, 2029 में भी होने, 2031 में भी होने हैं यार, अगले 4-5 साल। और सबसे बढ़ के ओलंपिक में जाना है, क्रिकेट को हम्म। ओलंपिक में जाना है। ओलंपिक में बेचने के लिए सबसे अहम चीज क्या है? इंडिया पाकिस्तान मैच है। हम्म। इससे बड़ी तो कोई नहीं ना, कोई कोई चीज ही नहीं है। तो हम्म। मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं हर तरफ से सैनिटी आए इस तरह सामने। इन फ्यूचर मैं चाहता हूँ इंडिया पाकिस्तान दोबारा कोई आपस में बड़ा दिल करे, दोनों बड़ा दिल करे, और ताकि क्रिकेट कंप्रोमाइज ना हो और ये सिलसिला इस तरह से चलता रहे। एक होपफुल मैं चाहता हूँ, ये बहुत मुश्किल है भी कहना, लेकिन चूंकि मैं एक होपफुल आदमी, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि इन फ्यूचर कई चीजों को आपस में इस तरह सेटल डाउन होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, अभी आपसे फिर हम दोबारा भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि मीटिंग होने वाली है, फैसला होने वाला है। पर मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आईसीसी जो मुझ तक खबर है, मैं आपको हुसैन साहब बस इतना बताना चाहूंगा कि आईसीसी ना इस बार एग्जाम्पल सेट करने के मूड में। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ सकता है। आप भले मुस्कुरा रहे हो, मैं देख पा रहा हूं आप मुस्कुरा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर कहीं अगर गलती से पाकिस्तान के ऊपर कुछ ऐसा हो गया, मुझे नहीं पता फिर पाकिस्तान कैसे सरवाइव करेगा। क्योंकि आप 29 में कह रहे हो कि जब भी ओलंपिक्स में जाने वाला है इंडिया पाकिस्तान बेचने के लिए, लेकिन जब पाकिस्तान की टीम रहेगी तब तो बेचने की बात होगी ना। कहीं जिस तरीके से अभी एक ये भी है कि क्या हम बांग्लादेश को ला सकते हैं, बांग्लादेश भी आ सकता है यहाँ पर, यू नेवर नो फिर। देखिए, हम्म। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर इंडिया आज बांग्लादेश को कन्विंस करने से अच्छी बात है, क्या आपको लगता है हमें ये बुरा लगेगा कि बांग्लादेश आज? हम तो खुश हो गए, हम तो चाहते हैं कि वो आए, ये सब कुछ हम मुल्कों को चाह रहे हैं। पाकिस्तान को बाहर करके बांग्लादेश को ले आया तो बड़ी बात होगी सर। मैं इसमें वही कहूंगा कि इंडिया अगर कर पाए, अगर इंडिया कर पाया, और शायद आईसीसी। आईसीसी। आईसीसी, आईसीसी ठीक है, हाँ। अगर आईसीसी कर पाए तो ये 20 दिन पहले कर लेते। लेकिन मुझे नहीं लगता, अगर बांग्लादेश ने फैसला करना होता ना, तो वो कर चुके थे सर। उनको भी सब पता, सब पता। चलो, लेकिन वो होपफुली जो हो इन फ्यूचर क्रिकेट के लिए अच्छा हो, लेकिन फिलहाल तो अभी टेंशन रहेगी फिलहाल। टेंशन रहेगी, ठीक है। सो ये हमारे साथ हुसैन जावेद जी थे, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट। हमने देखो बड़े सम्मान के साथ एक दूसरे से बात करी, जो भी सवाल थे हमने पूछा, इन्होंने भी बहुत सही तरीके से जो इनको लगता था इन्होंने अपनी बात रखी है। अभी बहुत कुछ फैसला होना बाकी है। एक काम करेंगे हम, क्योंकि जो भी फैसला होगा इसको लेकर इनसे दोबारा करेंगे। तो आपका काम क्या है, जो अगर मैं कोई सवाल हुसैन जावेद से नहीं पूछ पाया, तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भेजो। क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटे, 72 घंटे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बहुत बड़े होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आपसे हम लगातार हुसैन जावेद जी जुड़ते रहेंगे, एंड आपसे इसी तरीके से सवालों के जवाबों की उम्मीद करेंगे। थैंक यू सो मच।
आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।